हैंडीकैप आदमी जी 8 दिन हो लिए मैं रोज चक्कर लगाओ, गाड़ी नहीं आवेगी, गाड़ी आवे तो मिल जाएगी। और आज 2 कट्टे या 1 कट्टा जो भी मुझे देंगे, आज के बाद फिर लगभग अगर मैं 10 दिन 15 दिन बाद आऊँ तो मशीन में देख के एकदम तो मेरा जा रहा। फसल चक्र जो होता है, जैसे मान के चलो एक फसल चक्र है भाई, तो उसमें 12 बीघे में 7 कट्टे नाइट्रोजन के बहुत हो जाए, ऐसी 5 कट्टे डीएपी के वह भी बहुत है अगर आप देखोगे। और वैसे तो आप चाहे कितना गेल लो उसमें, ये तो धरती है। देखिए किसानों की भीड़, अभी जब जैसे ही ये गाड़ी आई, ट्रक आया, वैसे ही मैं आ गया यहाँ पर और मुझे मालूम था कि आज आने वाली है और किसान अब धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ लगना शुरू हो गई। और इफ़को का ये केंद्र है, ये ज़रा आपसे मैं जानकारी ज़्यादा नहीं, आप अपना काम कीजिए, इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इतने किसानों को आपको खाद देनी है। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक आधार कार्ड और फ़र्द दोनों आप देखते हैं और ज़मीन के रकबा के हिसाब से एक आधार कार्ड पर 5 बीघे पर 1 कट्टा देते हैं। 4-5 पे 1 कट्टा देते हैं, लगभग 4 बीघे पे भी देते हैं, 3 वाला भी कम भी हो जब भी देते हैं। जरूरी नहीं कि भाई किसी पे अगर 2 बीघे तो उसे भी 1 कट्टा देना पड़ेगा। और फिर कितने दिनों के बाद दोबारा देते हैं? ये फसल के हिसाब से है, जैसे फसल को जरूरत है उसी हिसाब से खाद दिया जाता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि एक बार देते हैं तो फिर 45 मिनट दिन नहीं देते। ऐसा नहीं है, 1 हेक्टेयर पे फसल चक्र के हिसाब से है। जैसे 1 हेक्टेयर को एक फसल चक्र है, उस पर 1 हेक्टेयर पे 7 कट्टे तो यूरिया के और 5 कट्टे डीएपी के। उस पर अगर फालतू लेंगे तो उसका क्या रहेंगे क्या पे? तो ये वो होगा ना कि भाई फालतू चाहिए, ज़्यादा डोज को ओवरडोज करते जा रहे हैं। जैसे भाई मान के चलो, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वो है कि भाई थोड़ा सा हमें ये रासायनिक खाद घटाना है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। और मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे अभी बाहर कुछ किसान हमें मिले, उनका कहना है कि हमारा आधार कार्ड दिल्ली का है, फ़र्द यहाँ का है, हमारे नाम का खेत है, लेकिन तब भी हमको खाद नहीं मिलती। ये कोई टेक्निकल है? दिल्ली के आधार कार्ड पे कोई दिक्कत नहीं, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जरा सी भी। उसकी हमें फ़र्ज चाहिए, हम अपने पास जैसे कोई भी हमारे पास इसका प्रूफ मांगेगा भाई ये दिल्ली का आदमी है, इसकी यहाँ खेती बाड़ी है, तो हम उसकी फ़र्ज अपने पास रख लें। अगर आप यहाँ हमारे से पूछोगे भाई ये दिल्ली का आदमी है और आप इसकी मुझे फ़र्ज दिखाओ यहाँ है क्या, तो हमें उसकी ज़मीन का थोड़ा प्रूफ तो उसे दिखाना पड़ेगा ना। तो वो ज़मीन का प्रूफ हमें दे दो, हम उसे खाद दे दें। हमें उसके आधार कार्ड, जैसे ये रहा देखो, ये देखो, ये रहा, ये आदमी रहने वाला, इस पर एड्रेस देखो दिल्ली का पाएगा। ये रहा ना, सागरपुर साउथ दिल्ली। इसकी हमने फ़र्ज रख ली। कोई भी हमारे से आके पूछेगा भाई ज़मीन इसकी ये रही यहाँ पे, ये नुक्का नहीं, हम उसे खाद दे देते हैं उसका प्रूफ। और ये मेरा एक सवाल ये है कि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े युद्ध की वजह से, यूरिया की भी चर्चा थी, यूरिया के दाम में कोई बढ़ोतरी? नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, जो जैसा था बिल्कुल। डीएपी 1350, यूरिया 266 रुपये 50 पैसे। कोई किसी पर ना भी कोई बढ़ने की संभावना है, ना कोई ऐसी हमारे पास में कोई खबर है। ये बस एक जो मान लो अफवाह का है कि भाई लोग बाग नहीं सोच रहे हैं कि भाई इस पर भी रेट ना बढ़ जाए या वो नहीं हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए, या कुछ भी पैनिक खबर है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है बिल्कुल। और ये जो आवक है, मतलब पहले जैसे यूरिया डीएपी आती थी उसकी तुलना में अब आना कैसा हो रहा है? नहीं, आना हमारे पास तो मैं बता रहा हूँ जो पिछले साल था, अब के साल हमने उससे ज़्यादा यूरिया लोगों को दिया। अप्रैल में प्लस में थे हम, जैसे पिछले साल हमने मान के चलो 100 टन का, अब हमने 125 टन बांट रखा, तो हम तो प्लस में है ना, हम कैसे कह देंगे क्या आवक कम है। और ये किसानों को जो आप दे रहे हैं, जो नियम कानून पहले से चले आ रहे हैं, जैसे जो मुझे मालूम था, उसके अलावा ये जो क्राइसिस जब से शुरू हुआ फरवरी मार्च से, उसमें किसानों को देने की कोई नियम शर्तों में कोई बदलाव? नहीं, कोई नियम बदलाव में कोई नहीं। पहले से ही नियम यही है कि भाई आधार कार्ड और जो उसका खसरा खतौनी जो भी उसकी ज़मीन देख कर खाद देना है, जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से आपको खाद देना। कोई इसमें कोई नया नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा चल रहा है ऐसा का ऐसा ही चला रहा है। अब एक बात ये बता दी, आखिरी सवाल, किसानों को ये सब टीवी देख के, न्यूज़ देख के उनके अंदर ये आ गया कि आने वाले दिनों में खाद की दिक्कत होगी, तो चलो कुछ ऐसा आप देख रहे हैं, या ऐसा मैं ही सोच रहा हूँ कि कुछ उनके अंदर ये बात है? नहीं देखो, ये तो एक भ्रम हो जाए आदमी को, भाई यूँ चल रहा, जैसे तेल पे कह रहे और आपका गैस पे भी कह रहे, ऐसी खाद पे भी लग रहा, कहीं खाद ही शॉर्ट ना हो जाए, ना मिला, लोग बाग रखने की भी कोशिश करें, अपने पास स्टॉक करने की भी कोशिश करें। तो इसमें तो हमें तो लगता नहीं कोई एक भाई स्टॉक करने की ज़रूरत है क्या है, क्योंकि 5 बीघे में 1 बोरी यूरिया तो कम है, उसे तो ज़्यादा की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक बार में तो एक ही बैग गिरेगा ना, अगर दूसरी बार में गिरा फिर दोबारा मिल जाएगा। तू तो कह रहे मिल नहीं रहा है दोबारा? नहीं, वो तो हम बराबर खाद दे रहे, हम तो 1 महीने बाद दे दें। अब फसल चक्र के हिसाब से आप ये देखो कि भाई आप फसल में कितना, एक सब किसान जो खड़े हैं पीछे ये बोल रहे हैं आज कितने दिन बाद दे रहे हो? हमने एक बात बताई, 1 हेक्टेयर पे फसल चक्र के हिसाब से 7 कट्टे यूरिया के और 5 डीएपी के। अब पूरे सीजन फसल चक्र जो होता है, जैसे मान के चलो एक फसल चक्र है भाई, तो उसमें 12 बीघे में 7 कट्टे नाइट्रोजन के बहुत हो जाए,
ऐसी 5 कट्टे डीएपी के वह भी बहुत है अगर आप देखोगे। और वैसे तो आप चाहे कितना गेलो उसमें, ये तो धरती है, इसमें तो आप जितना गेरोगे कितने गेलो सब खत्म होगा, चाहिए खुद खत्म। इन किसानों जो पीछे बोल रहे हैं कि पीछे कब दिया था वो उसका जवाब दीजिए। नहीं, अब हमें ये दिखावे ना कब दिया था, अब ये जो तो बतावे कब लिया था हमने, हम तो मशीन में देख के बताओगे इन्होंने कब लिया था, मशीन बता देती है अपने आप। अगर आपने 1 महीना पहले लिया था, 10 दिन पहले लिया था, अब मान के चलो कोई अभी हमारे तो 30 अप्रैल में ले रहा, वो कह लगो 1 महीना बदलेगा, 1 महीने में फिर मांग लो हमारे से, तो फिर क्या होगा, ये भी तो है ना। मशीन आपकी चल रही है? हाँ मशीन चल रही है फिलहाल। देखो खराब होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, बहुत बार किसान ये शिकायत करते हैं जब आओ मशीन ही खराब रहे। ये तो देखो, ये तो ऊपर से टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, ये तो आती है ना प्रॉब्लम? हाँ आ जाती है प्रॉब्लम, कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं पर कभी कभी आ जाता है। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं, नहीं आपके हाथ में नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो सर्वर भी प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर तक कोई अपडेट भी होने लग जाता है भाई। ये तो आपके हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है, किसानों के हिसाब से सब गड़बड़ चल रहा है, क्यों क्या आप बताओ? इनके हिसाब से ये तो अपनी बात कह रहे कि ये कह रहे कि ना हमने पिछले साल के मुकाबले कागज पे जो अप्रैल में जितनी खाद बेची थी मई में, उससे ज़्यादा अभी उससे ज़्यादा ही बेच रहे हैं, तो कोई कमी नहीं, दाम कोई बढ़ा नहीं, दाम उतने का उतना ही है। और ये हाँ अब आप बताओ। जी हैंडीकैप आदमी 8 दिन हो लिया जी, हैंडीकैप आदमी जी 8 दिन हो लिया, मैं रोज चक्कर लगाओ जी, गाड़ी नहीं आवेगी, गाड़ी आवे तो मिल जाएगी। फिर यहाँ इतनी भीड़ है, 20-30 आदमी को के 20-30 को जोरा मारी मिला है जी, जब गाड़ी आ जाओ वे उस नहीं दे। बाबूजी देख लीजिए मैं कितना परेशान, देख लीजिए, हाँ चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो क्या करूँ। 8 जब ये गुंठा लगा लेंगे जब इनको खाद मिलेगा, घर से परेशान है, चलने में परेशान नहीं है इनको, क्या क्या करे बताओ। देखो OTP का सिस्टम है हमारे पास में, अगर किसी पे नहीं आया जा रहा, कोई बुजुर्ग है तो उसका आधार कार्ड हो, फ़ोन में उसका आधार नंबर अटैच हो आधार के साथ में, तो हम उस पर OTP भेज कर और हम उसका खाद काट देते हैं। मान लो कोई बुजुर्ग है और वो जमीन पर बिस्तर पर पड़ा हुआ, आधार कार्ड उसका है और वो यहाँ आके अंगूठा नहीं लगा सके, फिर तो हम उसका आधार कार्ड मशीन में भरेंगे और OTP नंबर भेजेंगे, वो मोबाइल पर OTP जाएगा और उसे भर के और उसका खाद। किसी वजह से उस दिन मोबाइल न काम कर रहा हो, नहीं वो तो थोड़ी बहुत देर में, वो तो अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो कह नहीं सकते, और नहीं तो उससे खाद कट जाएगा। बहुत से बुजुर्गों के आधार जो है मोबाइल से अटैच नहीं है, तो उनके लिए समस्या हो जाती है। और सर सुनो मेरी बात, मैं पिछले हफ्ते आया था, ये भाई साहब थे, अपना नंबर लिखवा के गया था, जो मेरा 130वां नंबर था, और कट्टे सोबनी थे, यहाँ जिप चला गया था नहीं, और गेहूँ में लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए जिप खाद ले गया था यूरिया, उससे बीच में ही बिलो नहीं आया। और आज 2 कट्टे या 1 कट्टा जो भी मुझे देंगे, आज के बाद फिर लगभग अगर मैं 10 दिन 15 दिन बाद आऊँ तो मशीन में देख के एकदम हुआ तो मेरा जा रहा, आपको कैसे दे दे। तो वो तो कह रहा है कि एक फसल चक्र में, हाँ एक फसल चक्र में यानी कि एक बार देते हैं, एक बार जो भी हिसाब से बनेगा, यानी कि कितने बताए भाई साहब आपने, 1 हेक्टेयर में 7 कट्टे? नहीं मेरे नाम पर 7 बीघे जमीन है, कभी दो से ज़्यादा नहीं देते, एकदम तो उसमें 2 बार आऊँ नहीं, जैसा जितना मेरा चार बोरी खाद के लिए किसान 2 बार आए ना, फिर आपके हिसाब से तो ये तो किसान के लिए एक दिक्कत है भाई। नहीं दूसरे तीसरे महीने फिर आ जाएगा ना, स्टॉक हो जाएगा नहीं फिर वो नहीं, स्टॉक 5 बीघे में 1 कट्टा पड़ेगा, 1 एकड़ में 1 कट्टा पड़े तो 7 बीघे में 2 कट्टे हो गए, अगली बार जब आओगे 1.5 मिनट फिर मिल जाएगा। अरे अगली बार फिर 15 दिन में दे नहीं रहे हो, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। नहीं एक बात बता, मैं 1 बार ले गया तो मैं कहीं उसका वो तो नहीं कर रहा, मैं तस्कर तो नहीं कर रहा, मैं तो ले जाकर अपना दर लिया, फसल में जिब जरूरत पड़ी जिब डाल लिया, जितना मेरा बनता है उतना मुझे 1 बार मिल गया। सर फसल चक्र का है, जैसे हमने गन्ना बोया, हमने अभी खाद डाला, अगर हम इन्होंने 1 हेक्टेयर पे उसने 7 कट्टे में यूरिया के और 5 डाई के दे दिए, हमारा तो स्टॉक है, हम तो साल भर तक डाल लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर इकट्ठे हम यहाँ आए, मैंने कहा भाई मेरे हेक्टेयर पे सारे 7 कट्टे दे दें, 36 बीघे मतलब 45 बीघे जमीन है, मैं कितने 35 कट्टे लेके जाऊँगा यहाँ से। 35 कट्टे अगर मैं इसने मुझे यहाँ दे दिए, जो और किसान भाई हैं उनको क्या मिलेगा? या मुझे एक के पास 100 बीघे जमीन ले रहा, उसने 70 कट्टे उसको दे दिए, हमें क्या मिलेगा? वो भी तो व्यवस्था तो वो बना रहे हैं कि भाई 2 कट्टे के बाद भाई 1-2 कट्टा तुम ले जाओ, सब भाइयों का भला हो जाए, ये चीज़ है। व्यवस्था तो बन रही कि व्यवस्था कोई एकदम से कहे भाई हमें तो 10 कट्टे चाहिए, 10 कट्टे डालोगे थे, इसका नुकसान भी है, नाइट्रोजन जितनी डालोगे उतना नुकसान है, उतनी खपत होती नहीं। 3 या 4% जमीन में 3 या 4% 5% लेती है, उससे ऊपर जमीन लेती नहीं है, वो सारी उड़ जाएगी ऊपर, ये होता है।
आप सारी इनकी व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास आप मैं जमीन 45 बीघे जमीन है, 3-4 हेक्टेयर बैठे हैं, तो मैं लेकिन ये भी तो हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को 5 कट्टे से ज़्यादा न मिले, तो जैसे मान के चलो एक ट्रक आया है, इसमें 1000 या 500 कट्टे हैं, हम यहाँ कम से कम 100 तो किसान भाई हैं कि हमारे फादर किसान हैं, तो इन सबको अगर सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तो सबका भला होगा। अगर किसी के पास 100 बीघे जमीन के कागज लिया कहला भैया मुझे तो हेक्टेयर के हिसाब से कट्टे दे दे, उसने अगले ने 7 कट्टे 70 कट्टे, तो मतलब अगर 5 हेक्टेयर हुई तो 35 आपकी बात समझ रहा हूँ। 35 कट्टे वो ले गया, और 5-7 और चाहिए तो आधा ट्रक चला गया उनके पास में, और जैसे उसके मिलेगा क्या? मोदी जी ने कहा खाद कम डाल रहे कि नहीं न डाल। सर कोई तो कहता है कि 5 बीघे पूरा कट्टा फेंक दिया, जैसे 1 हेक्टेयर पे 5 बीघे पे कट्टा दे रहे यूरिया का, लेकिन उसको 5 या 6 दड़ी से 25 या 30 किलो से फालतू यूरिया डालना नहीं चाहिए। तो आपके खेत में कीड़ा नहीं आएगा और आपकी ग्रोथ रिवर हो जाएगी। वो आपने जैसा है कि एक इंसान को 1 चमचा घी खिलाया बड़ा, उसको पेचिस हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएगी, उसको 1 चम्मच कंटिन्यू घी खा रहा है, उसके शरीर में ही लगेगा। तो यूरिया थोड़ा फेंगे तो थोड़ा लगेगा, तो खेत में थोड़ा ही लगेगा। किसान को तो ये लगे कि DAP यूरिया ये सब कम डालें तो पैदावार कम हो जाए। ऐसा कुछ सर जी, धीरे धीरे अगर एक बार 1 चमचा घी आपको खिला दे तो एकदम तो शरीर में लग जाएगा, वो धीरे धीरे लगेगा। 1 चम्मच डेली खा रहे हैं तो वो लगेगा, ज़्यादा खाओगे तो वो नहीं लगेगा, वो दिक्कत कहीं ना कहीं करेगा।